बना रखे। और आज अंतिम दिन है, बाबा की अंतिम वाणी को लोग श्रवण करें, तब होगा शांति। जब आप शांति बना रखेंगे, बच्चे को शोर शोर से दूर के, और यहाँ के कार्यकर्ता से निवेदन है कि आप लोग चारों तरफ घूमें और बच्चे को शांति कायम रखें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की महामोहतम पुण्य व्यासुर चंद्र ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा सहना भक्तो सहना भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आवागमन के चक्र को मिटाने वाले तथा जीव को परमात्मा से मिलाने वाले त्रैतापों से छुड़ाने वाले अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय परमानंद बाबा, हमारे श्रद्धेय श्री शंभू बाबा, साधु समाज, तीर्थों को भी पावन करने वाले बुद्ध मंगल में साधु समाज, हमारे गोड्डा जिला संसद समिति के माननीय रामचरित बाबू तथा हमारे देवगढ़ से आए हुए हमारे बड़े पुराने सत्संगी यथा नाम तथा गुण को प्रदर्शित करने वाले हमारे परम श्रद्धेय महादेव बाबू अग्रवाल तथा उनके दाता शिव अग्रवाल जी तथा उनके साथी, इस आयोजन को कराने वाले हमारे वैसे तो समस्त ग्रामवासी हैं, लेकिन मंच पर उपस्थित है हमारे आदरणीय श्री अशोक पंडित जी मास्टर साहब, हमारे आदरणीय कालू साहिब, हरेश्वर साहिब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिवती माताओं बहनों, सबों को नमन करते हैं, सबों को प्रणाम करते हैं। आप लोग बिल्कुल शांत होकर के बैठिए ताकि आप लोगों को कुछ मिल सके। आप लोग बातचीत करेंगे तो आप लोगों को कुछ मिल नहीं पाएगा, इसलिए बिल्कुल शांत होकर के बैठिए, स्थिर होकर के बैठिए। बहुत खर्च होता है सत्संग कराने में, बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है, बहुत खर्च है, ये वसूल होना चाहिए, इसका लाभ मिलना चाहिए। अभी हम लोग
रामचरितमानस सारस्वतिक तृतीय सोपान अरण्यकांड से माता सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। माता सबरी की भक्ति कैसी है? नाम सबरी है, शब्द का अर्थ होता है मुर्दा, शब्द का अर्थ मुर्दा, जो अपने को मुर्दा सदृश बना लिया है, यानी जिसके अंदर में अहंकार, काम, क्रोध आदि विकार नहीं है, ऐसे के कुटिया पर भगवान आते थे बिना बुलाए। माता सबरी ने निमंत्रण तो नहीं भेजा था, लेकिन भगवान ना आए क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, उनके गुरु मतंग ऋषि थे, उनका आशीर्वाद था, बेटी सबरी तुम इसी जंगल में रहना, भगवान राम दर्शन दे रहे हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि ऐसे होते थे, पूरे शुद्ध होते थे, संत होते थे। आप उपनिषद पढ़िए, बृहदारण्य उपनिषद है, बृहद बड़ा होता है, आरण्य पर जंगल, जंगल में गुरु और शिष्य का गोष्ठी होती थी। शिष्य प्रश्न करता था, जिज्ञासा करता था और गुरु जवाब देते थे। छांदोग्य उपनिषद है। ऋषि मुनि भोज में आते थे तो कुछ बोलते थे, वो कैसे से लिख लिया करते थे, वो बड़ा प्रभावकारी होता था। वो संसद के भोज में बोलते थे, कोई कथा नहीं बोलते थे, वो भागवत की कथा और राम कथा फलानी कथा न बोलते थे, अपनी बस्ती में बोलते थे, तानसेन गाते थे राजा के दरबार में। लेकिन उनके गुरुदेव का क्या नाम था? हरिदास जी महाराज। वो अपनी मौज में गाते थे, अपनी मौज में गाते थे। भक्ति का मतलब सुन रहे हैं, भक्ति का अर्थ होता है सेवा, समर्पण। भक्ति का मतलब होता है कि सरेंडर, अपना कुछ नहीं मांगना, सब परमात्मा का है। पिंडदान होता है, पिंडदान क्या करते हैं? अपना पिंड को भी दान कर दो, ऐसी भक्ति करो, ऐसी सेवक सेवा करे जिसका जीव जिस आगे धरे। उन्होंने कहते हैं हम जिनके हैं उनमें मिला दीजिए अपने आप को, यही गुरु भक्ति है। हम किनके हैं? ईश्वर के हैं। ईश्वर अनंत जीव अविनाशी केतन अमर सहज सुखराशि, ये सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। हमारे गुरुदेव कहते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, जैसा अंश को देखिए, गटबट प्रपंच जरूर मिटाए, नहीं अंश करना चाहिए। बाबा हरिदास जी महाराज का नाम सुन रहे थे, वृंदावन में रहते थे। अब वृंदावन में रह करके भजन करते थे, झाड़ी में झोपड़ी बनाए थे, झाड़ी में। उस समय भिक्षाटन की परंपरा थी, संत महात्मा भिक्षा मांगते थे। बाबा हरिदास जी भी भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन उनका नियम था, वो तब जाते थे जब सारे साधु महात्मा भोजन करके चले जाते थे, तब वो जाते थे, कमंडल लेके चले जाते थे भिक्षा मांगते। सब महात्मा लोग भोजन करके आ गए, जूठी पत्थर पड़ी है, जूठी पत्थर, और उस पर तो जूठा है,
शीत प्रसाद उसी को अपने कमंडल को उठा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे बाबा हरिदास जी महाराज। उनका नियम था उसी प्रसाद को भगवान कृष्ण को भोग लगाते थे पहले, उसके बाद फिर खाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भोग लगाना भूल गए और मुंह में डाल दिया। जो ही भोजन मुंह में डाला तो याद आ गया, अरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, भोजन जूठा हो गया। फिर मन में आया कि चलो कोई बात नहीं, अभी तो अंदर नहीं गया है, अभी तो मुंह में ही है। पूरा आचमन करके फिर से भगवान को भोग लगा दे, तो फिर दूसरी बात दिमाग में आई कि नहीं, अगर इसे उगल देता हूं तो सत्तू के प्रसाद का काम हो जाता है। अब अगर निकल जाते हैं तो भगवान को भोगने लगा और उगल देते हैं तो सत्तू के प्रसाद का काम हो जाता है। अब न तो भोजन को उगलते बनता है न तो निगलते बनता है। बाबा हरिदास जी महाराज भोजन को मुंह में लिए हुए हैं, पूरे रात भोजन को मुंह में लिए हुए हैं और पूरे रात रोते रहे, भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहे, प्रभु आज गलती हो गई, आज भोग नहीं लगा पाया। सांप और चुचुंदर को देखे ना, सांप अगर चुचुंदर को निकल जाएगा तो क्या होगा, सांप अंधा हो जाएगा, और अगर उगल देगा तो बढ़ जाएगा, निकल जाएगा तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा, ऐसा कुछ। तो जैसे सांप की हाल हो जाती है सांप चुचुंदर की, उसी तरह से बाबा हरिदास जी महाराज की हाल हो गई। तो उगलते बनता है न तो निगलते बनता है। पूरे रात बीत गई, सुबह में प्रातः काल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, बेटा माधव तू कुछ खाया नहीं, आज मैं भी भूखा हूँ, आज मैं भी भूखा हूँ, मुझे प्रसाद खिलाओ। लेकिन भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने माधव दास को गले लगाया। हम ऐसी भक्ति करें कि हमारा इष्ट प्रसन्न हो जाए। अपने इष्ट को प्रसन्न करना भक्ति है। हम ऐसी भक्ति करें गुरु महाराज हमारे प्रसन्न हो, हम ऐसा कर्म करें, हम अपने जीवन का आदर्श ऐसा बनावे। कई आदर्शों में सत्संग भी एक आदर्श। हमारे गुरु महाराज ने कहा जहां भी हो सत्संग करो, संकल्प भी गुरु महाराज की सेवा, ध्यान करो, त्रैकांतर्य करो, सत्संगी भाई बार में त्रैकांतर्य करते हैं, ये भी गुरु की सेवा है। पंचपाप मत करो, पंचपाप से अपने आप को बचाओ। अगर ऐसा करते हैं तो स्वयं गुरु महाराज की सेवा होती है। आज्ञा सर्व सुसारी सेवा। गुरुदेव की आज्ञा का पालन के समान और कोई सेवा नहीं है। माता सबरी कैसी गुरु भक्ति थी, अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए 10,000 वर्ष तक जंगल में रह गई। इतना बड़ा धैर्य था और कितनी बड़ी श्रद्धा थी, कितना बड़ा विश्वास था, दिखी नहीं माता सबरी। हम तो गुरु महाराज का दर्शन करने जाते हैं और गुरु महाराज का नहीं है तो उनके सेवक से कर देते हैं, कर दीजिएगा फलाने बाबू आए थे पूछे, ऐसा कर देते हैं। लेकिन धन्य है माता सबरी, 10,000 वर्ष तक हिली नहीं पड़ी है ऐसी सेवा।
ऐसी सेवक को सेवा करें जिसका जीव किस आगे करे। अब भगवान श्री राम माता सबरी की दुनिया पर हो गए। उपदेश क्या किया भगवान राम ने? रमना भक्ति का, प्रथम भगवती संत दर्शन का, पाली भक्ति संत का संग कीजिए। संत के संग करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। क्या लाभ होगा भाई? संत महात्मा भजन करते हैं, संत महात्मा सत्संग करते रहते हैं, संत महात्मा भगवान का नाम जपते रहते हैं। अगर कोई भगवान का नाम जप रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, हम उनके पास चले जाएंगे तो सत्संग हमको भी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर कोई नाम जप रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु थे, वो चैतन्य महाप्रभु गंगा जी में स्नान कर रहे थे और स्नान कर रहे थे, कितने में 4-5 हाथी आ गया पानी पीने के लिए, गर्मी का दिन था, और चैतन्य प्रभु नाम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे। अब पीछे से हाथी आ गया, वो प्यासा था, सूंड से चैतन्य महाप्रभु का पीठ पूछने लगा। चैतन्य महाप्रभु को दया आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने झोली में जल भरा और हरि हरि बोल करके हाथी पर पानी फेंकने लगे, और हाथी भी हरि हरि बोलने लगा, हरि हरि बोलने लगा। संत सत्संग करते हैं, सत्संग प्रभु का नाम जपते हैं, सत्संग ध्यान संत ध्यान करते हैं, और उनके पास हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको भी कहेंगे तुम भी ध्यान करो, तुम भी सत्संग में बैठो, तुम भी सेवा करो। उनका परमाणु का असर हमारे शरीर पर होगा। स्वामी रामकृष्ण ने कहा था, ये संत महात्मा पहाड़ की कदरों में भगवान का भजन कर रहे हैं, इसका मतलब तुम ऐसा न कहो कि संत महात्मा बेकार है, इससे वायुमंडल शुद्ध हो रहा है, वो भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रथम भगवती संत संगा, पहली भक्ति है संतों का संग कीजिए, और दूसरी रति को कथा प्रसंग में प्रेम कीजिए, ध्यान से सुनिए, मन की सारी बात को निकाल करके आइए। कुआं से पानी निकालते हैं आप लोग शांति बना के बैठिएगा तो हमारा भी मन करेगा बोलने का, आप लोग बोलिएगा तो हम भी क्या बोलेंगे। एक बार में एक स्टेशन लगेगा ना, क्या 2 स्टेशन धरे हैं तुम्हारे, एक ही स्टेशन रहते दीजिए वक्ता का, श्रोता केवल सुनिए, 2 स्टेशन लगाइएगा तो जितना हम सुन पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। क्या सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे? बोलिए। दूसरे रति मन कथा सत्संग कीजिए, और सत्संग में जब भी आइए तो मन को खाली करके आइए। आप कहिएगा कि मामा मन को खाली करके आइए, क्या बात है? शरीर में ही तो मन है। हाँ, शरीर में ही मन है। मैं उदाहरण देता, कुआं से पानी भरते हैं ना, कुआं से पानी भरते हैं तो क्या करते हैं? बाल्टी में रस्सी बांध देते हैं, और क्या करते हैं? रस्सी को कुआं में डालते हैं बाल्टी से, और पानी निकाल लेते हैं। तो बाल्टी खाली आप ले जाते हैं कुआं में तो भर के लाते हैं। अगर बाल्टी पहले से भरा हुआ हो तो उसको कुछ हटेगा नहीं, हटेगा। कि उसी प्रकार से आप सत्संग में आए हैं तो मन रूपी बाल्टी को खाली रखिए, और यहां से भर के ले जाइएगा, यहां से भर के ले जाइएगा।
मन को खाली रखिए। हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का मतलब क्या होता है बताइए? ध्यान का मतलब होता है खाली करना। हाँ, कूड़ा कचरा भरा हुआ है मन में, बहुत सारा कूड़ा कचरा भरा हुआ है, इसको निकालिए। इसमें ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब होता है भूलना, सब कुछ भूल जाते हैं। तभी कहते हैं ध्यान शून्यगत मन, ध्यान निर्विषय मन, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। शून्यगत मन को निर्विषय मन को ध्यान कहते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के चरण कमल की सेवा करना तीसरी भक्ति है। वैसे स्वामी परमानंद जी महाराज सबको सुना दिए। हम तो एक बार अपनी बात को दोहरा रहे हैं। समाचार सुनते हैं ना, तो समाचार मतलब क्या बोलता है? आप मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। तो परमानंद बाबा ने सुना दिया है, तो मुख्य बात को सुना रहे हैं। हमारे शंभू बाबा भी बोल चुके हैं नवरावती पूरे। तो एक बार उसी बात को सुनी, बात को फिर से सुन लीजिए संक्षेप में। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो चरण की सेवा मतलब चरण दबाते रहे। अरे चरण दबाने का मौका मिला महर्षि संजीवी जी महाराज को, महर्षि साईं स्वामी जी महाराज को, हमारे महर्षि हरिनंदन स्वामी जी महाराज को, वर्तमान आचार्य है कुछ भगीरथ स्वामी जी महाराज को, जो भी थे सबको मिलेगा। तो फिर तो गुरु की भक्ति नहीं होगी। हाँ, आज्ञा समझ तो शायद सेवा। गुरु महाराज जो कहें जो बता दिया अभी, गुरु महाराज जो बोले हैं उनको हम लोगों को करना है। संत जो करते हैं वो हमको नहीं करना है, संत जो बोलते हैं वो हमको करना है। क्योंकि वो जो करते हैं हम करेंगे तो ठीक नहीं होगा। हवाई जहाज देते हैं, आसमान में उड़ता है, और बस ट्रक रिक्शा साइकिल पैदल यात्री सड़क पर चलते हैं। दो तरह का नियम होता है, सामान्य नियम और विशेष नियम। सामान्य नियम क्या है? सड़क पर बाइक पर चलनी चाहिए, लेकिन ये नियम किस पर लगेगा? पैदल यात्री को, साइकिल वाला को, बस वाला को, ट्रक वाला को, हवाई जहाज पर सड़क का नियम लागू होगा? नहीं लागू होगा। ठीक उसी प्रकार से जो महापुरुष है, संत है, वो जो करते हैं वो हमको नहीं करना है, वो जो बोलते हैं हमको करना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु महाराज के आदेश पर चलिए, उनके आदेश का पालन कीजिए। और पालन कैसे कीजिए? अमानी होकर के करिए, गुमानी होकर के नहीं करिए, अमानी। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। अब जो पकाकर है कोटि नियम की समझ, ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ में भक्ति की प्रधानता है। इस ज्ञान यज्ञ में ज्ञान ही क्या भरा? क्या ज्ञान भरा हुआ है? ज्ञान ये भरा है कि आप लोग सत्संग कर रहे हैं, आप लोग संतों की वाणी सुन रहे हैं, आप लोग में कितना प्रेम है कि एक जगह बैठेंगे। और भगवान देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, देवी देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं। इंद्र भगवान, सभी देवी देवता आते हैं सत्संग करने के लिए। हनुमान जी महाराज आते हैं। तो सत्संग कितना महान चीज है कि देवी देवता भी आते हैं। लेकिन देवी देवता भोगी होते हैं।
देवी देवता भोगी होते हैं, वो विषय भोग में लगे रहते हैं, वो भी मनुष्य का शरीर पाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला, हमको मिला हुआ है। हम कितने भाग्यशाली, अब फिर भी हम न सुने, फिर भी हम ध्यान भजन न करें। हमारे गुरुवर ने कहा ध्यान भजन ही नहीं होना प्रभु धन, तो ध्यान भजन से ही आदमी है उसको प्रभु का धन नहीं मिलेगा। को कहा भय सुभक्त थोड़ी गाय मात्र मन, चित्त अति चंचल विषय सत्य केवल, सब प्रेम भजन बल पापु न साधन दिन, ध्यान भजन साधन अनुचित आपन कर्म। ये अपने अंदर भजन कर दिया। अब गुरु की सेवा करते थे, शिष्य से गुरु की सेवा करते थे, अनेकों उदाहरण है। महर्षि धौम्य की सेवा करते थे आरुणि, महर्षि धौम्य की सेवा करते थे उपमन्यु, महर्षि वशिष्ठ की सेवा में बहुत सारे शिष्य थे, महर्षि वेदव्यास जी की सेवा में बहुत शिष्य थे, और महर्षि मेरी परमजी महाराज की सेवा में भी बहुत सारे शिष्य थे। एक गुरु शिष्य परंपरा महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने ये संतों की परंपरा कायम किया और व्यास पूजा होने लगी। वेदव्यास जी महाराज ने अपने सुपुत्र, क्या नाम था, सुखदेव मुनि को अधिकारी समझ करके उनको गद्दी भाषण किया, उनको आचार्य बनाया। क्यों? ज्ञान वैराग्य से संपन्न, जो ज्ञान वैराग्य से संपन्न है वही गद्दी के अधिकारी होते हैं, क्योंकि वही सही से निर्णय सकते हैं और उन्हीं की वाणी में इतना दम होता है कि शिष्य पर असर भी होता है। बरसात तो सभी जगह होती है, लेकिन पानी कहाँ टिकता है बताइए? गड्ढा। बरसात सभी जगह होती है, लेकिन पानी टिकता है गड्ढा। ये सत्संग का आयोजन कराने वाले हम लोग खड़े भी हैं, हमारे मास्टर साहब बैठे हुए हैं, अशोक बाबू। इनका नाम अशोक है, जहाँ कोई शोक नहीं है, और साधु महात्मा को एकदम गोद में उठाए हुए, कोई तकलीफ ना हो। कितनी सेवा इनका समर्पण है। बहुत सारे हम वॉलंटियर हैं, नाम नहीं जानता, हमारे मुकेश बाबू, सबका नाम नहीं जानता, लेकिन सब श्रद्धालु है, सबने बड़ी श्रद्धा है। आप लोग की श्रद्धा इसी से बनी रहे सत्संग के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, तो कल्याण निश्चित ही होगा। इसी ज्ञान का प्रचार, इसी सत्संग का प्रचार, इसी भक्ति के प्रचार करने के लिए साधु महात्मा या तो तत्व भ्रमण करते रहते हैं, कोई प्रयोजन नहीं। अगर वो चीज हमें नहीं है तो बांटेंगे क्या? ज्ञान का बल नहीं है, सत्संग नहीं करते हैं, स्तुति विनती नहीं करते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते हैं, तो आपसे क्या सीखेंगे लोग? आपसे क्या सीखेंगे लोग? इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। मैं गुरु शिष्य की परंपरा पर बोल रहा था। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति हमारा। छत्रपति शिवाजी ने अमानी होकर के अपने गुरुदेव की सेवा किया, समर्थ रामदास जी महाराज। भक्तिवती मीराबाई अमानी बन करके अपने गुरु रविदास जी महाराज की सेवा की। बाबा धर्मदास जी महाराज ने अमानी होकर के अपने गुरु की सेवा की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने अमानी होकर के अपने गुरुदेव गुरुजानंद स्वामी की सेवा की। अमानी हो, अरे भगवान ने हमें बहुत धन दिया है, बहुत संपत्ति दिया है, तो ये नहीं समझे कि आओ गरीबों ले लो, कंबल ले लो, चादर ले लो, अन्न ले लो, ऐसा ना। पुरुष सेवा के अंदर एक अहंकार पैदा हो जाएगा। आप
आप ये समझे कि भगवान ने हमको दिया है और हमारा धन सेवा में लग गया है। प्रभु की कितनी कृपा है कि हमारे धन को सेवा में लगा दिया। अगर ऐसा समझेंगे तो आप निष्काम हो जाएंगे, अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो आप के अंदर अहंकार पैदा हो जाएगा। इसलिए भिखारी को देख करके आप ये समझे क्यों भगवान आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, तो आपकी सकाम भक्ति नहीं बनेगी, आपके अंदर निष्काम भक्ति बन जाएगी और अंतःकरण शुद्धि का साधन बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया निष्काम कर्म योग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। मन का नाश कैसे होता है, विषेक का नाश कैसे होता है? हमारे अंदर बल भी है, हमारे अंदर विषेक भी है और हमारे अंदर आवरण भी है। ये तीनों अब गुरु का अंत हो जाए, बल भी नष्ट हो जाए, विषेक भी विषेक नष्ट कैसे होगा? ध्यान करने से। हमारे इंद्रियों की जो चंचलता है वो कैसे समाप्त होगा? ध्यान करेंगे तो चंचलता समाप्त हो जाएगी, हमारा मन एकाग्र हो जाएगा। बल का नाश होगा निष्काम सेवा से, और आवरण का नाश कैसे होगा? ज्ञान से। श्वेता सूत्रों में समझ आया है रीति ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान की बिना मुक्ति संभव नहीं है। अगर मुक्ति चाहिए आपको बात ज्ञान लगता, ज्ञान की बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मैं गुरु शिष्य परंपरा की एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महर्षि वेद थे, वेद, और महर्षि वेद के एक शिष्य थे संजीवक। महर्षि वेद नित्य प्रति ब्रह्मचारियों को, सत्संगियों को ज्ञान उपदेश किया करते थे, सत्संग सेवा समर्पण सिखाते रहते थे। एक दिन महर्षि वेद ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, देखो जी, सबको अपने प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में भी कुछ कर्म फल उभर करके आ गए हैं, हमको भी भोगना पड़ेगा। मैं अपने कर्म फल को भोगने के लिए जा रहा हूं। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव कैसा कर्म आ रहा है आपके पास जिसको भोगने जा रहे हैं? तो कहा, देखो मैंने पूर्व जन्म में बड़ा पाप किया है, हमारे शरीर में फोड़ा निकलेगा, फोड़ा बहुत बड़ा, फोड़ा फूट जाएगा, उसे टीम निकलेंगे, गंदगी निकलेगी, बदबू आएगी और हमसे लोग दूर भागेंगे। क्या तुम लोगों में से कोई हमारी सेवा करोगे? सब चुप हो गया, किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी सभा में महर्षि वेद का एक शिष्य था जिसका नाम था संजीवक। वो 11 साल का था। संजीवक भीड़ को चिरते हुए गुरु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, गुरुदेव मैं आपकी सेवा करूंगा। महर्षि वेद ने कहा, बेटा तो बहुत छोटा है, तुमसे सेवा नहीं हो सकेगा। गुरुदेव मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, बड़े बड़े लोग मौन हैं, लेकिन मैं छोटा हूं, देखने में छोटा लगता हूं, लेकिन गुरुदेव आपकी बड़ी सेवा करूंगा। देखने में छोटा लगे, घाट करे तो वीर सत्सैया के दोहरे अरुणावत देती। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तो चलो। गुरुदेव अपने शिष्य संजीवक को लेकर चल दिए।
चलते चलते कई दिन तक चलते रहे। काशी पहुंचने वाले हैं। अब गुरुदेव के शरीर में फोड़ा हो गया, फोड़ा पक गया, फूट गया, उसे पीप रक्त आने लगा, बदबू आने लगी। लेकिन संजीवक सेवा में लगा रहता था। कोई भी आदमी उस रास्ता से नहीं जाता था, इतनी बदबू निकलती थी, लेकिन संजीवक सेवा में लगा रहता था। लोग कहते थे देखो कैसा लड़का है, उसे बदबू नहीं आती, बुढ़ा की सेवा कर रहा है। काशी पहुंचने वाले हैं। काशी भगवान शंकर की नगरी मानी जाती है। काशी विश्वनाथ भगवान शंकर ब्राह्मण के वेश में आए। उसी गुरु भक्ति से पसंद है कि गुरु भक्ति ऐसी चीज है कि भगवान शंकर भी खुश हो जाते हैं। भगवान शंकर आए। अब भगवान शंकर कहते हैं ओ संजीवक, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति गुरु सेवा देख करके खुश हो गया हूं, हमसे वरदान मांगो। कहा गुरुदेव क्या वरदान मांगो? हमारे गुरुदेव सोए हुए हैं, वो जगह पे मुझे पूछ करके तब वरदान मांगूंगा। अभी आप आए, बाद में आइएगा। भगवान शंकर चले गए। कल होकर के फिर भगवान शंकर आए। अब भगवान शंकर ने कहा बेटा संजीवक आज वरदान मांगो। अब इधर संजीवक अपने गुरु महाराज से पूछा, गुरुदेव भगवान शंकर आए थे, वो वरदान देना चाहते थे, वो कह रहे थे मैं तुम्हारी गुरु सेवा देकर के खुश हो गया हूँ, प्रसन्न हो गया हूँ, हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो गुरुदेव आज सोए हुए थे तो मैं पूछ नहीं सका। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि कल भगवान शंकर फिर आएंगे तो उनसे क्या मांगूंगा? गुरुदेव ने कहा देखो हमारी सेवा करते करते तुम मांगना क्या चाहते हो? बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो? तो बोलते क्या मांगूंगा, हमें तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे गुरु महाराज को फोड़ा हो गया है, बहुत दर्द होता है, तो वही मांगना चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज स्वस्थ हो जाए, गुरुदेव का फोड़ा ठीक हो जाए, गुरुदेव चंगे हो जाए, यही मांगना चाहता हूं। तो महर्षि वेद को गुस्सा आ गया, क्रोध भी आ गया। बोला तुम सेवा नहीं करना चाहते, इसलिए तो तुम वरदान मांगना चाहते हो, तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत फटकारे, शिष्य चक्र में गिर गई, अपना गुरुदेव गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। गुरुदेव का ठीक है, अब ऐसी गलती मत करना। उसी तरह से सेवा करने लगा। दूसरे दिन भगवान विष्णु फिर आ गए। फिर उसी तरह से गुरु महाराज के घाव से जो पीव निकल रहा था, कपड़ा से पोंछ रहा था, मरहम पट्टी कर रहा था। भगवान विष्णु ने कहा संजीवक मैं तुम्हारे गुरु सेवा देकर के प्रसन्न हो गया हूं, मांगो हमसे क्या वरदान मांगते हो? तो गुरु ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि हमसे मांगो क्या वरदान मांगते हो? तो संजीवक ने कहा क्या वरदान मांगो, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, हमको यही वरदान दे दीजिए कि हम जैसे गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं इसी भी बढ़िया सेवा कर सके, यही वरदान दे दीजिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। बोले तथास्तु। गुरुदेव से जब सोकर उठे तो बता दिया कि गुरुदेव आज भगवान विष्णु आए थे। तो क्या बोले? बोला आशीर्वाद देना चाहते थे। तो तुमने क्या मांगा? बोला गुरुदेव मैंने कहा कि आपको कोई वरदान नहीं चाहिए, हम गुरु महाराज की जैसी सेवा करते हैं उससे भी बढ़िया सेवा करें, यही वरदान दीजिए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, सहजो गुरु प्रसन्न हो गए, कूद लिए दो गए। गुरु प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य के माथे पर हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। बोले बेटा संजीवक मैं तुमसे खुश हो गया,
तुम परीक्षा में पास कर गए, तुम परीक्षा में पास हो गए, चलो अब हम लोग आश्रम चले थे। गुरु शिष्य करने लगे, बीच में काशी आया, गंगा जी में गुरु ने गोता लगाया। अब जैसे ही गोता लगाए, गुरु महाराज बूढ़े से जवान हो गए, उनका फोड़ा ठीक हो गया, शिष्य ने स्नान किया और अपने गुरु ने शिष्य के माथा की तरफ देखा। देखो, महर्षि वेद ने अपने शिष्य के माथा की तरफ देखा और देख करके उसमें पूरा ज्ञान भक्ति भर दिया और उसका तीसरा सिर को खोल दिया। श्री सद्गुरु महाराज की गुरु खोले तिल द्वार। गुरु क्या करते हैं? तिल की दरवाजे को खोल देते हैं। हमारे गुरु कहते हैं, गुरु खोलिए बजर कपाट अंधेरी सरू की। ये बजर कपाट लगा हुआ, ताला लगा हुआ है, अब खोलने वाले कोई देवी देवता नहीं आएंगे, ध्यान रखिए। बजर कपाट में खोलने वाले सदगुरु होंगे। ईश्वर कहते हैं, गुरु खोले तिल द्वार, वो ब्रह्मांड में पैसार लखिए ज्योति अपार, तो साधु गुरु ज्ञान सूर्य रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तकूप, भजो साधु जय सुरत सद भेद मिटा देते भवखेद, करिए गुरु की उम्मीद, भजो साधु। तो ये काम जो है सदगुरु का है, ये कोई देवी देवता आपको नहीं दे सकते। हाँ, देवी देवता आपको धन दे देंगे, संतान दे देंगे, संसार की वस्तु दे देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते, मोक्ष नहीं दे सकते। फिर मोक्ष को देंगे तो संत सदगुरु देंगे आप। इसलिए संत पंडितों ने कहा, सबसे बड़े है संत सदगुरु के नाम है, तीर्थ शास्त्र में परिणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल अवतार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सिरताज। तो सबसे बड़े कौन भी? संत ने। तो भक्ति हम लोग करें तो गुरु की भक्ति करें, इधर उधर धक्का नहीं खाए, भटके नहीं। तीर्थों में लोग भटकते हैं, शमशान में चले जाते हैं, भूत की पूजा करते हैं, बलि देते हैं, बहुत यज्ञ करते हैं, लेकिन सत्संग यज्ञ नहीं करते, ज्ञान यज्ञ नहीं करते, ध्यान नहीं करते, इसलिए उनको पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, संत मता गति नहीं, सुनो सकल के कान, जो चाहो उद्धार को, तो बोलो संत संता। यही बात समझाने के लिए साधु महात्मा गाँव में घूमते हैं, नगरों में घूमते हैं, ताली बजाते रहो, मनोरंजन केवल करते रहो, मनोरंजन नहीं होगा, याद रखिए। इधर की कथा सुनते सुनते बूढ़े भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ बोलने वाले नहीं है। मैं पहले ही कह दिया, पहले संत महात्मा ऋषि जी बहुत ध्यानी होते थे, और में आकर कुछ बोलते थे, उनके शिष्य लिख लेते थे, और वही शास्त्र बना हुआ है। ये दंत कथा, इससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। वक्ता अधिकारी होना चाहिए और श्रोता भी अधिकारी होना चाहिए। अगर वक्ता अधिकारी नहीं है तो श्रोता को मिलने वाला भी कुछ नहीं है। देखिए, खेत में बीज बोते हैं, बीज अगर अच्छा हो तो पौधा भी अच्छा होगा, और बीज अगर सड़ा हुआ हो तो पौधा भी वैसे ही होगा, सड़ा हुआ, उसका फल भी वैसे ही फलेगा, सड़ा हुआ, बढ़िया फल ले लेगा उसमें। इसलिए गुरु भी अच्छे और शिष्य भी अच्छा होना चाहिए। मंत्र जाप में विश्वास, मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप करने में बड़ी शक्ति मिलती है। जब आप सिद्धि, जब से सिद्धि मिल जाती है, इसलिए मंत्र को जपना चाहिए और गुरु प्रदत्त मंत्र को जपना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं, गुरु से तो मंत्र लिए हैं, लेकिन फिर अपने मन से मनगढ़ंत मंत्र जपने लगते हैं, मनगढ़ंत देवी देवता की पूजा करने लगते हैं, इसलिए उनकी भक्ति दृढ़ नहीं होती।
वो न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। इसलिए एक रास्ता पकड़ो। हमारे सत्सु का जो ज्ञान है ना, वो काया में चलने का है, शरीर के भीतर चलने का है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, आरती तन मंदिर में कीजिए, आप दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। काया में ध्यान कर लिया, सिद्धासन में बैठिए, ज्योति बत्ती की कोई जरूरत नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, अपने घटिया न दारू में अपने घटिया चलाइए। नाम का तेल सूरज की बाती परम अमिर उद्गारू में, जगमुख ज्योति निहारू मंदिर में, तन धन सब बारू में, अझूठी ज्ञान जगत की आशा बारंबार विसारू में। अपने घट दिया न बारू में, अपने घट में दिया जलाइए। केवल बाहर में दिया जलाना है और घट में अंधेरा है, अंदर में दिया कैसे जलेगा? कहते हैं होली दिवाली में हम लोग जलाते हैं दिया, दिवाली के दिन तो दिए को लाते हैं, पहले धो देते हैं। क्यों धोने का मतलब क्या होता है? पवित्र कर देते हैं। हमारे जीवन में भी पवित्रता चाहिए, लेकिन ध्यान करना चाहते हैं, जो जलाना चाहते हैं, तो हमें शरीर को भी पवित्र रखना चाहिए। नहीं गंदा संसार में भगवान थोड़े मिलते हैं, नहीं मिलते। तो दिया को धो देते हैं, सुखा देते हैं, फिर दिया में तेल डालते हैं, और फिर उसमें बत्ती डालते हैं, बत्ती को बिठा देते हैं दिया में। माचिस जलाते हैं और माचिस जला करके दिया को प्रज्वलित करते हैं। माचिस को जो रगड़ते हैं, कहाँ पर रगड़ते हैं? माचिस को कहाँ रगड़ते हैं? तिल्ली को माचिस के ऊपर, जहाँ पर मसाला लगा हुआ है। तो मसाला कहाँ लगा हुआ है? इधर दसवां दरवाजे पे मसाला लगा हुआ है। दसवां दरवाजे में क्या है? मसाला लगा हुआ है, और इड़ा पिघला नाम की नारी है, उसका घर्षण होता है। इड़ा भगवती गंगा, पिघला जमुना नदी, इड़ा पिघले और मध्य सुषुम्ना सरस्वती, वहां पर घर्षण होता है और वहां पर भक्त से बलम जल जाती है। कबीर साहब कोई बोले को जलाने के लिए कहते हैं, कोई दिया बत्ती की जरूरत नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी वजन कर सकता है भाई। ऐसा नहीं कि बहुत जी जिसके पास हो, तेल हो, बत्ती हो, पैसा हो, वही भक्ति करेगा। ये सब का ज्ञान है, सब भक्ति कर सकता है। न रुपया लगता है, न पैसा लगता है। लगता है भगवान का नाम लेने में रुपया पैसा लगता है, लेकिन फिर भी नहीं जपते हैं। अरे सेठ लोग भी जपेगा तो उसको भी उतने लाभ होगा, रिक्शा चलाने वाला कोई कुली कबाड़ा भी भगवान का नाम जपेगा तो बराबर ही लाभ होगा। भगवान के दरबार में सभी बराबर है, फिर भी पसंद नहीं करते। तो मंत्र जहां पर बहुत दृढ़ विश्वास आ, दृढ़ विश्वास के साथ गुरु का मंत्र जपना चाहिए। पंचम भजन सुमेध प्रकाशा, क्षण तमसील निरत बहु करवा। दो शब्द है सम और दम। दम कहते हैं इंद्र निग्रह को, और सम कहते हैं मनोनिग्रह को। पहले सम होता है कि पहले दम होता है? बोली पहले क्या होगा? पहले दम होगा, उसके बाद फिर सब होगा। हमारे हृदय भागता है, हमारा मन भागता है, शुरू की उसको काबू में कीजिए, प्रत्याहार कीजिए, बार बार भागता है, बार बार समझिए। इस तरह से आपका मन कमजोर हो जाएगा और मन फिर टूट जाएगा। ऐसे समझिए जैसे दो पहलवान है और एक रस्सी को खींच रहा है, एक इधर खींचता है, उधर खींचता है, इधर झटका मारता है, उधर झटका मारता है। झटका मारते मारते रस्सी टूट जाएगी, आप बन जाए। क्षणतमसील निरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम संत वही तक देखा, अब होते अधिक संत करते। आपकी भक्ति समता प्राप्त करना है। समस्तुम योग उचित भगवान कृष्ण कहते हैं। समता को भगवान ने योग कहा।
यही सब साकार करना है। दिव्य दृष्टि जिसकी खुल जाती है और फिर वो सात शब्द को पकड़ लेता है तो समस्त की प्राप्ति हो जाती है। और सात शब्द फिर निशब्द में ले जाता है, निशब्द पर भगवान कृष्ण कहते हैं न तद भाषा के सूर्यो न शशांको न पावक यदि तत्व न निवर्तन्ते तद्धानम प्रभव। इस आत्मा को सूरज चांद नहीं प्रकाशित कर सकते हैं। तो याद रखो, अयम आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये आत्मा स्वयं प्रकाश है। वो स्वामी तुलसीदास जी प्रकाश की चर्चा करते हैं और परम प्रकाश की चर्चा करते हैं। बल्ब के प्रकाश को प्रकाश कहते हैं, मरकरी के प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं, पेपर के प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं, सूरज के प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं, चांद के प्रकाश को प्रकाश बोलते हैं। लेकिन परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश कौन है? आत्मा का प्रकाश है, परम प्रकाश है। ये किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो सकता है, स्वयं प्रकाश है ना। तो स्वयं प्रकाश, ये परम प्रकाश समाधि में मिलती है। जो समाधि लग जाती है जिनकी, दृष्टिजों को भी समाधि लगती है और सूक्ष्म सब्जियों को भी समाधि लगती है। ये समाधि लग जाती है। कभी साहब कहते हैं कहो उस देश की बतियां जहां मैं बुद्ध की बतियां, उस देश की बात करता जहां दिन रात नहीं होता है। वो कौन सा देश है जहां दिन रात नहीं होता है? समाधि की अवस्था है। वहां चांद सूरज कुछ नहीं है, वहां सुख दुख नहीं है, वहां गमकान को नहीं। कहे जिन देश जिन जाने कबीरा देश है जरा न कहे कोई राम का, वो देश में जाने की बात। भक्ति तो सातों प्रकार की है। आठवीं भक्ति, नौवीं भक्ति तो सफल है। आठवीं का लाभ संतोषा और सफलों को नहीं देखे पर दोषा, और दूसरे के दोष को जो देते हैं, दूसरे के गुण को ग्रहण करे। जैसे रस होता है, दूध और पानी मिला देंगे तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। हमें सुख की तरह होना चाहिए। सुख क्या करता है? गंदगी को बाहर कर देता है, साफ कर देता है। हमें चांदी नहीं बनना चाहिए। और चांदी क्या करती है? आसार को रखती है, आसार को छोड़ देती है। तो चांदी नहीं बनना चाहिए, सुख बनना चाहिए। सुख साधु वैसा चाहिए जैसा सुख सुभाए और साथ साथ हो गई रहे तथा दे उड़ा। ये मानव जीवन में मिला है। ये सत्संग करने के लिए, ये भजन करने के लिए, ईश्वर भक्ति करने के लिए। सेठ जोन ने लिखा बाइबल में पार्ट 6 में, the light of the body die, therefore when die your eyes single, your whole body will be full of light, but when your eyes will, your whole body will be full of darkness. दृष्टि की केवल ध्यान को लगाइए। इस शरीर का दीपक आंख, यदि तुम्हारी आंख एक होगी तो तुम्हारा संपूर्ण शरीर उजाला होगा, लेकिन यदि तुम्हारी आंख बुरी होगी तो तुम्हारे अंदर अंधकार होगा। अंधकार के राज्य में प्रवेश करोगे। ये लाइट, जिसको डिवाइन लाइट कहते हैं, जिसको परम प्रकाश कहते हैं, ये अपने अंदर की प्रकाश है, ये अपनी आत्मा का प्रकाश है। इसलिए भगवान महावीर ने कहा था आत्मा वृद्धि, अपनी आत्मा को जानिए। आप सबको जानते हैं, अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा साधु परम पिता निश्चितो कहते संतन हितकारी। अरे अपने माता पिता को जानते हैं, मित्र को जानते हैं, बंधु बांधव को जानते हैं, देश विदेश के लोग को जानते हैं, लेकिन परम पिता को नहीं जानते। तो कल्याण कैसे होगा? वो परम पिता जो ईश्वर है उसको जानने का प्रयास कीजिए। रामकृष्ण प्रभु जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य को ईश्वर को जानना चाहिए। ये संसार दलदल है, दलदल।
दलदल देखे आप? मैं देखता हूँ अपने आप से दलदल देखता हूँ, मेरे को ऐसा कर रहा है। मैं गया था, एक आदमी पानी भरने गया कमंडल से और दलदल में चला गया, पूरा फेफड़ा तक चला गया कीचड़ में, शरीर हिलाया तो कमर तक चला गया, और हिलाया तो छाती तक चला गया, और हिलाया तो यहाँ तक आ गया, गर्दन तक, बोला बचाओ, और हिलाया तो पूरा डूब गया। ये दलदल है, ये संसार दलदल है, इसे कैसे निकलोगे? ये संसार खाजर की कोटली है। रामकृष्ण जी महाराज कहते थे, माता बांधे देखते हैं मक्का भूजती है, तो मक्का भूजती है तो पहले बालू गर्म होती है, खप्पर का बालू गर्म होता है, अब बालू जब गर्म होता है तो उसमें मक्का डाला जाता है, मक्का को भुजाठी से ऊपर नीचे गर्म होता जाता है मक्का, और चटाचट फूटने लगता है, और मक्का भूजा के रूप में तैयार हो जाता है, खाने में कड़ा करने लगता है। अब देखिए कोई कोई मक्का होगा जो कटक करके विराग जो है बाहर निकल जाएगा खप्पर से। बहुत लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, बहुत सारे पतंग आकाश में उड़ते हैं, लेकिन कटता है कोई कोई पतंग। बहुत लोग ईश्वर भक्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मुक्ति किसी किसी को मिलती है। रामकृष्ण जी महाराज ने कहा इस संसार में सबसे पहले ईश्वर को प्राप्त करो। अगर ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो ऐसे होगा जैसे कोई आदमी अपरिचित जगह में चला जाए, जंगल में चला जाए, किसी से मिलने के लिए कोई परिचय नहीं है, अब बहुत सारा लगेज है, उसके पास सामान है, अब बेचारा सामान लेके कहाँ बैठेगा बोली, लेकिन उसके पास अगर एक कमरा मिल गया है तो कमरा में अपना सामान को रख देगा, और रात में कितना वो काम धंधा करेगा, मजदूरी करेगा, रात में भोजन करके वो अपने कमरा में सो जाएगा, पैर फैला। इस संसार में सबसे पहले ईश्वर को जानो, फिर संसार में जीना आसान हो जाता है। समय कितना हुआ भाई? पाँच। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु। बहुत बात हो गई, नवरा भक्ति पूरी हो गई, आगे का तो बहुत बात है। साल भर भी प्रवचन होगा, 2 साल भी प्रवचन होगा, 5 साल भी होगा, 10 साल भी होगा, तो नवरा भक्ति पूरी नहीं होगी। याद रखिए, वो लंबा विषय है नवरा भक्ति। लेकिन समाज स्वरूप में सभी संत महात्मा ने अपने अपने योग्यता के अनुसार समझाते हैं। ये सत्संग यज्ञ जो हुआ, इसको कराने वाले जो आयोजक है वो बड़ा उत्तम काम किया है, प्रशंसनीय कार्य किया है। इनमें इस यज्ञ में जिसने भी तन मन धन लगाया है तो गुरु महाराज के आशीर्वाद पाने योग्य है। सर्वोनि लोग भगवत नाम के भंडारी, सर्वे भगवत सुखिना, सर्वे सत्य नामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।